प्यारे बच्चों, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मोहम्मद इसराफिल सर। मैं लगातार कई वर्षों से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते आ रहा हूँ। जो मैट्रिक की परीक्षा इस बार फरवरी में जो शुरुआत होने वाला है बिहार बोर्ड का, और उसको मैथ से अगर डर लग रहा है तो मैथ का डर हम खत्म कर देंगे इनको। जरूर भैया मेरे साथ अभी जब तक एग्जाम नहीं हुआ है वीडियो को देखिए, जुड़िए, आपको ये वीडियो से लाभ होगा। जो हमें फॉलो किए हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा एक यूट्यूब चैनल है बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर दोस्तपुर। मेरे कोचिंग का भी नाम है एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर दोस्तपुर। उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी पर हम ज्यादातर वीडियो डालते रहेंगे। अब फेसबुक पर भी वीडियो डालेंगे, हो सकेगा तो वीडियो फेसबुक पर ही डालेंगे। जरूर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं कई बार यूट्यूब पे आने का प्रयास किया हूँ ऑनलाइन, लेकिन हफ्ता 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता हूँ। लेकिन अब ये जो नया साल की शुरुआत होगी, हमने ठान लिया है कि इस बार 6 महीना करीब करीब 3 महीना हम जरूर यूट्यूब के लिए देंगे। अब वो हमें बर्बाद कर दे 3 महीना समय को या अच्छा कर दे, ऐसा तो ये नहीं होगा। कि हमारी मेहनत अगर अच्छा रहेगा तो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी, नहीं अच्छा रहेगा इतना मेहनत तो नहीं मिलेगा। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए भाई लोग। जो भी हमारे साथी जुड़े हैं, जो या हमारे सर है या गार्जियन है, उन सभी से रिक्वेस्ट है 10th तक के बच्चों के साथ हमें पहुंचना है। 10th तक के बच्चों को हमें जोड़ना है। उन बच्चों तक ज्यादा हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए, अभी जो क्वेश्चन बताया सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बच्चों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसको मिटा दो। और तुम लोगों को एक बेनिफिट हुआ। हाँ, एक बात और बता दो, जो मैट्रिक की परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, जो मैट्रिक की परीक्षा 27 में देने वाले 2027 में, उसका नया 10th का नया बैच इस बार 2 जनवरी से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, हर साल 2 ही जनवरी से होता है, एक तारीख को बच्चे आएंगे ही नहीं। तो हम 2 जनवरी, साल का नया साल होगा और नया बैच होगा। कैसा रहेगा बच्चों, सही रहता है कि नहीं? और कोचिंग में ये लोग दिसंबर से कोचिंग, मेरे एक साथी है वो दिसंबर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इस बार क्या करेंगे जनवरी से। तुम लोगों का बैच कब से स्टार्ट हुआ था बताओ? जनवरी से दिसंबर तक लगातार बना हुआ है। नहीं कुछ सीखा कि नहीं हमसे बताओ? अरे हमको इतना एक्साइटमेंट है ऑनलाइन आने का, क्या कहें हम। तू लोग साथ देगा कि नहीं बता यार, साथ क्या देना है। जरूर हम कैमरे के सामने में ही बोलना स्टार्ट कर देंगे। अभी तुम लोग के सामने बोलते हैं और कैमरे के सामने। चलो, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, द्विघात समीकरण के, दिख रहा है? अरे मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है, बोलो ना। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के, हाँ वीवीआई प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? हाँ, इसको समझिए ना, PYQ क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 2011 से लेकर के 25 तक मैट्रिक के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, वो सब हम लोग कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बना के दिखाओगे। यस सर। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, जोर बोले यार, क्या बोले, क्या करते। देखो हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन और बता दिए थे, आज का दूसरा क्वेश्चन होगा। 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे की दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है। उनके
उनके व्युत्क्रमों का व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। 1/, बताओ ये क्वेश्चन कितने अंक में पूछेगा बताओ? 5 अंक में। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है जी, ये 5 अंक वाले प्रश्न है। कितने अंक वाले हैं? 5 अंक वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2023 में। 2023 में। हल्ला कर ले गधा, कहे तुम लोग को साथ देने के लिए, तो तुम लोग और हल्ले कर रहे हैं। कैमरा में आकर के यहाँ पे बोलवा करके पीटेंगे हम। अगर डर हो रहा है तो शांति से रहो। कितने बच्चे ये क्वेश्चन बना सकते हैं बताइए? हमारे कितने बच्चे हैं ये क्वेश्चन बना सकते हैं? खुद से द्विघात समीकरण बनाना है और फिर इनका हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे। अब ध्यान दीजिए, हम लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं। चलो तुम लोग से मान लिए कि नहीं होगा। इसका हल, जो भी बच्चे एग्जाम मैट्रिक की परीक्षा 26 में देने वाले हैं, इसके लिए ये द्विघात समीकरण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरूर देखिए आप लोग ये, और इस क्वेश्चन का हम हल किस प्रकार से करते हैं जरूर देखिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 50 को बांटना है तो पहली संख्या क्या हो गया? पहली x माने 50 हो गया। अब 50 को कैसे बांटिएगा? 2 भागों में। किस प्रकार बांटिएगा कि इनको व्युत्क्रमों को योग कीजिएगा ना, तो 1/12 हो जाए। 50 को किस प्रकार के? 20 में 30 में बांटिएगा, या 25 में 12 में, इस तरह से 2 भाग में 25 में बांटिएगा। 25 50। लेकिन इन दोनों को व्युत्क्रम इन दोनों को उल्टा करके जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 1/12 आना चाहिए। तो हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन को, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो माना 50 2 भागों में बांटना है ना, तो 1 भाग क्या है? माना 1 भाग x है। ध्यान देना रे गधा, x 1 भाग क्या है? x। एक भाग को हम क्या मान लिए? x। क्लियर है सभी को? तो बताओ तू लोग, दूसरा भाग इसका क्या होगा? ये बताना है दूसरा भाग क्या होगा। ये जो हमारे बच्चे समझ गए ना, वो समझिए, ये सवाल को समझ गए। दूसरा भाग क्या होगा? 2 भागों में बांटना है ना 50 को, इसका दूसरा भाग क्या होगा बताइए? दूसरा भाग क्या होगा? वाई होगा। बानर वाई। इसमें 2 चर वाले रखी समीकरण है, एक चर यानी द्विघात समीकरण है। ध्यान देना, ये क्या होगा? इसका देखो 50, एक को हम x मान लिया। अब दूसरा भाग निकालना है तो हम 50 में से क्या कर दे? x को घटा देंगे, तो वो हमारा दूसरा भाग हो जाएगा। मस्कुर क्लियर है कि नहीं? तो अब हम दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 50 में से हम क्या करेंगे? याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत है, लेकिन तुम लोग को एक ही क्वेश्चन समझ लेना है। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क भी दे देंगे ऐसे। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? एक भाग को हमने x माना तो दूसरा भाग क्या हो गया? 50 - x। इन 50 - x में से घटा देंगे तो वो जो होगा वो दूसरा भाग होगा। अब प्रश्न से, अब क्या लिखना? प्रश्न से क्या लिखेगा? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उनके देखिए ना, बांट तो दिए हम x और 50 - x। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 है। तो x का व्युत्क्रम हो गया 1/x। 50 - x का व्युत्क्रम हो गया 1/50 - x। इनका योग जोड़ करके कितना लाना है? 1/12। बस अब बना लीजिए द्विघात समीकरण, आंसर मिल जाएगा। पहला भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है? चलिए भिन्न जोड़ करेंगे तो x इंटू 50 माइनस क्या आएगा? x आएगा। x कट जाएगा। शिव समझ रहा है रे शिव? नालायक, अब गंदा वाला काम नहीं ना कर रहा है रे। 50 माइनस क्या? x प्लस ये कट जाएगा तो x आएगा।
बोलो आएगा कि नहीं, बोलो बराबर 1/12। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को। ये एक बार माइनस में एक, एक बार प्लस में एक्स क्यों आया, समझ में आ गया ना। भिन्न जोड़ किए, क्या किए, अब माइनस में एक्स प्लस में एक्स, गणित कहता है तुम ऐसा रहे तो उड़ा डालो इसको, क्या करो, उड़ा डालो। वाह 50 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 1/12। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्या खराब है जी। हाँ। तो 50 को गुना करेगा 12 से 600, 600 बराबर कितना, 50x माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। अब इनको इधर ले आ, इधर ले आ, समीकरण बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 50x और प्लस में 600 बराबर कितना हो जाएगा रे। अब हम गुणनखंड तोड़ेंगे, क्या करेंगे, या द्विघात सूत्र की भी आवश्यकता पड़ सकती है। गुणनखंड से बन जाएगा तो गुना करके हमें 30-20, हाँ वेरी गुड, बन जा तो गया। बताओ हम गुणनखंड बनाएंगे तो हमें प्लस है तो जोड़ करके आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x, बोलो ना, प्लस का नहीं माइनस से का क्या 20x, तो 30x और 20x मिल करके कितना, माइनस का 50x, और दोनों को गुना करने पर कितना आदमी को समझ में आ रहा है गुणनखंड, समझ में आ रहा है सभी को। और माइनस प्लस 600 बराबर कितना 0। क्लियर है ना रे, सभी को समझ में आ रहा है ना। अब बाकी यहाँ से तू लोग कॉमन जानता है, यहाँ से कॉमन x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 0। बताओ एक आंसर क्या आएगा, x बराबर कितना, x माइनस 30 बराबर 0 होगा कि नहीं रे लकीर। फिर 1 माइनस 20 बराबर क्या 0, तो x बराबर कितना हो गया 30। एक आंसर ये हुआ, x बराबर क्या हो गया 20। अब हम लोग करके देखेंगे जो चूक कह रहा था। देखिए हम जो लिखे थे 30-20, अब इन दोनों को जोड़ करके 50 आ रहा है, ठीक है। तो एक भाग क्या होगा, अरे गधा बोल ना, एक भाग क्या होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा रे, 50 को 2 भागों में कह रहा था ना, इस प्रकार बांटे तो क्या होगा 30-20, क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख दिए 30 और देख रहे हैं ना आंसर आएगा ही। चलिए अब इनका व्युत्क्रमों का योग, चलिए 1/30 का व्युत्क्रम, 1/30 का 1/30, इसका 1/20, दोनों को जोड़ते हैं, आता है कि नहीं 1/12। नहीं आया तो मेरा आंसर गलती है, आ गया तो आंसर क्या है सही है 600। वेरी गुड 600, 30 प्लस कितना 20 कितना हो जाएगा 50 बटा कितना 600, 0 से 0, 5 एकन 5, 12-5, आंसर आ गया ना। बोलो तो आंसर गलत बता दिए, सब ऐसे गलत बता देंगे जे, तुमको गलत बता देंगे तो हम कह देंगे गलत है। बोलो तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन एगो दे देते हैं, बाकी हम लोग ऑब्जेक्टिव आप करेंगे। द्विघात समीकरण एंड हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, एपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, एपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आज के लिए एक ही क्वेश्चन आने देते हैं। अगर इसी तरह का और वीडियो चाहिए बच्चों तो कमेंट कीजिए, हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं, हाँ सर हमें आपके क्लास से लाभ हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो, जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हमको कैसे पता चलेगा कोई बच्चे देख रहे हैं। कमेंट कीजिए तो, और जरूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरे को यूट्यूब चैनल का नाम फिर से बता देता हूँ, मेरा कोचिंग सेंटर का नाम है एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर, इसमें दोस्तपुर जोड़ दीजिएगा, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर दोस्तपुर, तो ये मेरा नाम का मिल जाएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।